स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 अलजेब्रा की इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखें आप ज़रा, ये तीन चीज़ों का स्केयर है, होल स्केयर। तो इसके लिए मैंने फार्मूला जो आपको बताया था वो ये था, a + b + c होल स्केयर। इससे a b c से मुराद पहली, दूसरी और तीसरी चीज़ है। तो ये किसके इक्वल है? पहली चीज़ का स्केयर प्लस दूसरी चीज़ का स्केयर प्लस तीसरी चीज़ का स्केयर प्लस 2 ज़रब पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़ प्लस 2 ज़रब दूसरी चीज़ ज़रब तीसरी चीज़ प्लस 2 ज़रब तीसरी चीज़ ज़रब पहली चीज़। इसके मुताबिक बिल्कुल हम इसको खोल देंगे। तो हम खोलते हैं इसको। पहली चीज़ का स्केयर, पहली चीज़ है 2x, इसका स्केयर प्लस दूसरी चीज़ का स्केयर वो है 3y प्लस तीसरी चीज़ है 2, इसका स्केयर प्लस 2 ज़रब पहली चीज़ है 2x ज़रब दूसरी चीज़ है 3y प्लस यानी 2ab की जगह पे हमने ये लिखा प्लस 2bc से बना 2 ज़रब दूसरी चीज़ है 3y, ये वाली दूसरी चीज़ ज़रब तीसरी चीज़ है 2 प्लस 2ca से बना 2 ज़रब तीसरी चीज़ वो है 2 ज़रब पहली चीज़ वो है 2x। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 का स्केयर होता है 4 और x का स्केयर x प्लस 3 का स्केयर 9, y का स्केयर y प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2 2 4 4 3 12। अब ये हमारे पास प्लस 2 2 4 3 12 एक्स वाई आ चुका प्लस 3 2 6 6 2 12 ये हमारे पास 3 2 6 6 2 12 वाई प्लस 2 2 4 4 2 8 8x। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि अगर फार्मूला आता है तो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये जो रकम है ये कहीं पे इसका स्केयर है, कहीं पे 3 है। मैं दोनों से कर देता हूँ, पहले 2 से कर देता हूँ। ये a + b होल स्केयर है। a + b होल स्केयर का फार्मूला भी आप जानते हैं, किसके इक्वल होता है? पहली चीज़ का स्केयर प्लस दूसरी का स्केयर प्लस 2 ज़रब पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़। इसके मुताबिक इसको खोल देंगे। पहली चीज़ का स्केयर प्लस दूसरी चीज़ का स्केयर प्लस 2 ज़रब पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 का स्केयर 4 होता है, 4p स्केयर प्लस q का स्केयर q होता है 2 2 4 प्लस 4pq। अब इसको अगर तरतीब से लिखना चाहें तो पहले p वाली रकमें, ये p वाली है तो 4p स्केयर, फिर इसके बाद ये p वाली 4pq, फिर ये वाली प्लस q स्केयर। अब क्यूब की तरफ चलते हैं। जी। ये देखें, हमने क्यूब इसका हवाला दे दिया कि क्यूब का फार्मूला क्या है। अब जिसको फार्मूला आता है इसको फ़ौरन समझ आ जाएगी। इसकी दो शक्लें मैंने आपको बताई थी, मैंने दूसरी शक्ल लिख दी है, यानी पहली चीज़ का क्यूब प्लस दूसरी चीज़ का क्यूब प्लस 3 ज़रब पहली चीज़ का स्केयर इनटू b प्लस 3 ज़रब पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़ का स्केयर। ये फार्मूला जहन में हो तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहली चीज़ का स्केयर 2p, इसके मुताबिक खोल देंगे। पहली चीज़ का क्यूब प्लस दूसरी चीज़ का क्यूब प्लस 3 ज़रब पहली चीज़ का स्केयर, पहली चीज़ क्या है 2p, इसका स्केयर ज़रब दूसरी चीज़ क्या है q प्लस अब 3 ज़रब पहली चीज़ यानी a से मुराद है पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़ का स्केयर, दूसरी चीज़ क्या है q का स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का क्यूब, 2 के क्यूब का मतलब है 2 ज़रब 2 यानी 8p की पावर 3 जमा q की पावर 3 जमा 3। अब 2 का स्केयर होता है 4 और p का स्केयर वैसे का वैसे ज़रब q प्लस अब 3 को 2 से ज़रब दे देते हैं, 3 2 6p q की पावर 2 वैसे की वैसे। अब इन दोनों को भी ज़रब देंगे, 3 को 4 से ज़रब देंगे। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8p की 3 प्लस q की 3 प्लस 4 3 12 p की 2q प्लस 6p q की पावर 2। अब क्या करेंगे? p वाली जो रकमें हैं, p वाली, उनको पहले इकट्ठा लिख लेंगे। ये p की 3 है, फिर p की 2 को लिख लेते हैं, फिर p की 1 को लिख लेंगे, इसके बाद q वाले को लिख देंगे। अब हम इसको तरतीब से लिख देते हैं।
पहले p की 3 वाली, इसके बाद अगली p वाली लिख देते हैं। p3 के बाद p की पावर 2 का नंबर आता है 12p की 2q, इसके बाद प्लस p की पावर 1 वाला आ गया q की 2 वैसे का वैसे, और इसके बाद ये वाला q की पावर 3। अगर ना भी तरतीब से लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। यही हमारा मतलूबा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने रकम लिख दी, ये भी देखें। ये भी हमने एक क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन किया था, a + b + c होल स्क्वायर। इसका फार्मूला मैंने लिख दिया, हवाला दे दिया। पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी का प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस 2 ज़रब पहली ज़रब दूसरी प्लस 2 ज़रब दूसरी ज़रब तीसरी प्लस 2 ज़रब तीसरी ज़रब पहली। इसके मुताबिक इसको खोल देंगे। पहली चीज़ का स्क्वायर यानी 3p, ये पहली चीज़ है, इसका स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे q है, इसका स्क्वायर प्लस तीसरी चीज़ यहाँ पे r है, इसका स्क्वायर। इसके मुताबिक हमने ये लिख दिया प्लस 2 ज़रब पहली चीज़ है 3p ज़रब दूसरी चीज़ वो क्या है q यानी 2ab प्लस 2 ज़रब दूसरी चीज़ है q, और ज़रब तीसरी चीज़ है यहाँ पे r, प्लस 2 ज़रब तीसरी चीज़ यहाँ पे है r इनटू पहली चीज़ यहाँ पे है 3p। तो हमने इसके मुताबिक इसको खोल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इनको ज़रब दे देंगे, 3 2 6 प्लस 6pq प्लस ये वैसे का वैसे qr प्लस 3 2 6 rp या pr। तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। हमने इसको खोल के हल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये भी होल क्यूब है। होल क्यूब का फार्मूला हम पहले भी कर चुके। a + b होल क्यूब किसके बराबर है, पहले का मकाब प्लस दूसरे का मकाब प्लस 3 ज़रब पहली चीज़ का स्क्वायर ज़रब दूसरी चीज़ प्लस 3 ज़रब पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़ का स्क्वायर। ये फार्मूला जहन में पुख्ता हो तो अब हम इसको हल करते हैं। इसी के मुताबिक पहली चीज़ का क्यूब, पहली चीज़ है 2x, इसका क्यूब प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे है 3y, इसका क्यूब प्लस 3 ज़रब पहली चीज़ का स्क्वायर, पहली चीज़ क्या है 2x, इसका स्क्वायर प्लस दूसरी चीज़ इंटू दूसरी चीज़ यहाँ पे है 3y प्लस 3 ज़रब पहली चीज़ है 2x ज़रब दूसरी चीज़ यानी b का स्क्वायर दूसरी चीज़ है 3y, इसका स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे। 2 का क्यूब 2 ज़रब 2 को 3 से ज़रब देने की गलती नहीं करनी। 2 2 4 2 8 बनेगा, 8 x की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इसी तरह प्लस 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार 3 से ज़रब दें, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9 9 3 27, y की पावर 3 जमा 3। अब 2 की पावर पहले खोलेंगे, 2 की पावर 2 होता है 4 और x की 2 वैसे का वैसे इनटू, और ये हमारे पास 3y वैसे का वैसे आ चुका है, प्लस ये वाला 3 को 2 से ज़रब अभी दे सकते हैं, 3 2 6x इनटू 3 का स्क्वायर 3 3 9 और y की पावर 2। अब अगले स्टेप में मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस ये 27 y की 3 वैसे का वैसे जमा, इनको आपस में ज़रब दे देंगे। 4 3 12, 12 को 3 से ज़रब दे दी, 12 3 36, x की 2 y जमा 6 को 9 से ज़रब दे देंगे, 6 9 54, x y की पावर 2। अगर आप इसकी तरतीब ठीक करना चाहते हैं यानी x वाली को पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे गलत नहीं होगा। 8 x की पावर 3, अब इसके बाद x की पावर 2 वाली लिख लेते हैं, 36 x की पावर 2y जमा ये अकेली जिसकी x की पावर 1 है इसको लिख लिया, और इसके बाद जो y वाला बाकी बच गया है 27 y की पावर 3 इसको लिख दिया। तो ये हमारा मतलूबा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखें जी, x + y होल क्यूब है -1 है। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, ये देखें a³ - b³। ये इस सारे को हम समझेंगे, ये सारा है a
और ये 1 का क्यूब अगर हम डाल दें तो वो भी ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो ये हमारे पास ये a क्यूब बन जाएगा, ये माइनस b क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होता है? पहली चीज़ यानी पावर के बगैर पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़ इनटू पहली चीज़ का स्क्वायर, पहली चीज़ यहाँ पे a है प्लस दूसरी पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़ जमा दूसरी चीज़ का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, मैं इसीलिए पहली दूसरी चीज़ कहता हूँ, पहली चीज़ की जगह पे यहाँ पे x प्लस वाई पड़ा हुआ है, तो इसके मुताबिक इसको खोल देंगे। पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ यहाँ पे है x प्लस वाई माइनस दूसरी चीज़ यहाँ पे है 1, यानी ये वाली सारी चीज़ पहली चीज़ है और ये वाला जो है ये दूसरी चीज़ है, यानी ये a है, ये सारा ये b है। तो पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़ इनटू, अब फार्मूले के मुताबिक पहली चीज़ का स्क्वायर, पहली चीज़ यहाँ पे है x प्लस वाई, इस सारे का स्क्वायर प्लस पहली चीज़ यहाँ पे है x प्लस वाई इनटू b, यानी b ज़रब b से मुराद है दूसरी चीज़, वो है यहाँ पे 1 जमा दूसरी चीज़ का स्क्वायर, दूसरी चीज़ यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इनटू, अब यहाँ पे इसका फार्मूला खोल देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 ज़रब पहला ज़रब दूसरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये वाला 1 से ज़रब खाएगा तो x प्लस वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर ये यहाँ पे होल क्यूब का फार्मूला लगा हुआ है, ये क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि हमारा क्वेश्चन स्टार्ट में ये था कि हमने फार्मूलों की मदद से हल करना है, तो फार्मूला वो लगाना है जो पूरी स्टेटमेंट के लिए हो। अगर हम इसका क्यूब खोल देंगे तो 1 पे तो कोई फार्मूला लगेगा ही नहीं, तो 1 वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। लिहाजा हमने वो फार्मूला यूज़ करना है जो दी गई पूरी रकम पर एप्लीकेबल हो, पूरी रकम पर लग रहा हो। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये रकम मैंने लिख दी। अब देखें इसको भी बनाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब यानी ये वाला सारा जो है x माइनस वाई होल क्यूब, ये सारा हमारे पास है a प्लस, अब इसको 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 4 को 3 बार 4 से ज़रब दे दें तो वो 64 बनता है, 4 4 16, 16 4 64। तो ये वाला बन गया b सारा और ये है सारा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसका फार्मूला मैंने लिख दिया, किसके बराबर है ये आपको अच्छे से ज़हन में हो कि पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ इनटू पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस पहली चीज़ ज़रब दूसरी चीज़ प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। इसके मुताबिक इसको खोल देंगे, पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़, पहली चीज़ यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, यानी पहली चीज़ पावर के बगैर होती है, पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ है 4 इनटू, आगे पहली चीज़ का स्क्वायर, पहली चीज़ हमने ये लिखी हुई है x माइनस वाई, यानी पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस पहली चीज़ है x माइनस वाई इनटू दूसरी चीज़ है 4 प्लस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, दूसरी चीज़ अब हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ है 4 का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखें जी x माइनस वाई प्लस 4 इनटू, अब ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको खोल देंगे, इसको खोलते हैं जी, ये पहले का स्क्वायर है यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2xy। अब माइनस 4 के साथ अंदर ज़रब दे देते, ये माइनस 4 है, माइनस 4 के साथ x को ज़रब दी माइनस 4x, फिर माइनस 4 को माइनस से ज़रब देंगे तो प्लस 4y हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 4 4 16। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, यही हमारा मतलूबा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रकम लिख दी गई है, इस पे गौर करें, इसको भी a क्यूब प्लस b क्यूब बना लेंगे, यानी ये 8 जो है ये 2 की पावर 3 होता है, तो मैंने 2x सारे की पावर
3 लिख दी इज इक्वल प्लस ये 27 3 की पावर 3 होता है तो 3y होल की पावर 3 लिख दी। अब ये इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फार्मूला मैंने हवाला दे दिया। क्या है? पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ इनटू पहली का स्केयर माइनस पहली ज़रब दूसरी प्लस दूसरी का स्केयर, ऊपर वाला फार्मूला है। अब इसके मुताबिक हम इसको खोल देंगे इज इक्वल पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ वो है 3y इनटू पहली चीज़ का स्केयर, पहली चीज़ है 2x इसका स्केयर माइनस पहली चीज़ वो है 2x ज़रब दूसरी चीज़ वो है 3y प्लस दूसरी चीज़ का स्केयर, वो दूसरी चीज़ क्या है 3y इसका स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा इनटू 2 का स्केयर होता है 4x स्केयर 3 2 6 माइनस 6xy प्लस 3 का स्केयर 3 3 9 y की पावर 2। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अब इसको भी हम a क्यूब माइनस बी क्यूब में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखें जी, ये मैं इसको लिख देता हूँ x की पावर 2 और सारे की पावर 3। जब दो पावरें इकट्ठी आ जाएं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 3 को 2 से ज़रब दे देंगे वापस x की पावर 6 बन जाएगा माइनस। अब ये 729 है, ये 9 की पावर 3 है, 9 को 3 बार 9 से ज़रब दे के देखें 9 9 81, 81 को 9 से ज़रब दें 729 आ जाता है। तो 9 मैंने लिख दिया और y की पावर 2 कर दी होल की पावर 3। अब 9 की पावर 3 तो 729 बन जाएगा, 3 को 2 से ज़रब देंगे तो y की पावर 6 बन जाएगा। तो अब ये वाला सारा हमारे पास a है, ये वाला सारा हमारे पास b है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इसका फार्मूला ये मैंने लिख दिया, हवाला दे दिया कि पहली चीज़ माइनस दूसरी इंटू पहली का स्केयर प्लस पहली ज़रब दूसरी प्लस दूसरी का स्केयर। इसके मुताबिक इसको खोल देंगे इज इक्वल पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या है x स्केयर माइनस दूसरी चीज़ क्या है 9y स्केयर, यानी b जहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी दूसरी चीज़ है, ऊपर वाली ये 3 पावर के बगैर, ये 3 पावर के बगैर a है इनटू पहली चीज़ का स्केयर, पहली चीज़ a यानी a क्या पड़ा हुआ है x स्केयर, ये a है इसका स्केयर प्लस पहली चीज़ वो क्या है x स्केयर ज़रब दूसरी चीज़ वो क्या है 9y स्केयर प्लस दूसरी चीज़ का स्केयर, दूसरी चीज़ है 9y स्केयर इसका स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये वाला वैसे का वैसे x स्केयर माइनस 9y स्केयर इनटू अब x की पावर 2 है, जब दो पावरें इकट्ठी आ जाएं वो ज़रब हो जाती हैं, 2 2 4 x की पावर 4 प्लस ये 9 इनसे ज़रब खा जाएगा 9x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 9 की पावर 2 का मतलब है 9 ज़रब 9 81 81 और y की पावर 2 को 2 से ज़रब देंगे y की पावर 4, ये 2 पावर 9 की भी है और y की 2 की भी है। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। इसको और मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन मुझे यही इजी लगा, मैंने आपके लिए यही मेथड चूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखें बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। हम इसको भी a क्यूब माइनस बी क्यूब में चेंज करेंगे। ये 64 4 की पावर 3 होता है, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 और a की पावर 2 लिख देंगे, होल की पावर कर देंगे 3, ये 3 2 से ज़रब खाएगा तो a की पावर 6, 4 की पावर 3 खोलेंगे तो 64 बन जाएगा। इसको b की पावर 2 सारे की पावर 3, 3 2 से ज़रब खाएगा तो 6 में बदल जाएगा। तो अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ये वाला सारा ये a है, ये वाला b है। तो अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ये फार्मूला मैंने लिख दिया, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ब्रीफ किया। अब इसके मुताबिक इसको खोल देंगे इज इक्वल पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्या है 4a स्केयर माइनस दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे b स्केयर। तो पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़ इनटू पहली चीज़ का स्केयर, पहली चीज़ हमारे पास है 4a स्केयर इसका स्केयर प्लस पहली चीज़ क्या है 4a स्केयर इनटू दूसरी चीज़ क्या है b स्केयर। यहाँ पे जो हम लिखते हैं ये पहली चीज़ होती है, ये दूसरी चीज़ होती है प्लस दूसरी चीज़ का स्केयर, दूसरी चीज़ क्या है b स्केयर इसका स्केयर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं।
ये हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल 4a² माइनस b² इनटू, अब इसका स्केयर खोल देंगे, 4 का स्केयर होता है 16, a की पावर 2, इसका स्केयर 2 से ज़रब खाएगा, a की पावर 4 आ जाएगा, प्लस ये 4 a की 2 b की 2 हो जाएगा, प्लस ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो b की पावर 4 आ जाएगा। तो यही हमारा मतलूबा आंसर है। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इनको बार बार करें। बाकी जो क्वेश्चन हैं हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो फार्मूलाज हैं उनको बार बार रिवाइज़ करें, अपने जहन में पुख्ता करें। फार्मूलाज आ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासर हो।